बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हम आज कोशिश तो हमारी ये है कि वी शुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, कि जिधर हम इसको देखें कि मज़हब अब क्या मुकदमा प्रेजेंट करता है, इन सवालों के जवाबात उससे क्या मिल जाते हैं, इस चीज़ को देखना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले उसको हम, जो हमारा आखिरी पार्ट था, लास्ट पार्ट, उसको एक दफ़ा रिव्यू करके तो उसको वाइंड अप कर लें, और उसके जो फाइनल क्वेश्चंस की लिस्ट आती है वो अपने सामने रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको अपने पास रखें एंड देन थिंक अबाउट देम। और इसमें अगर हमें आज बहुत टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं चाहूँगा कि आप अपनी ओपिनियंस भी शेयर करें कि व्हाट डू यू थिंक आर द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय रिलीजन। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव एट हैंड। हमारा जो आज का टॉपिक हम आखिर में लेके आ रहे हैं वो दैट इज़ द क्वेश्चंस लाइफ प्रेजेंट्स, और इसमें वी विल बी टेकिंग अप द फाइनल लिस्ट जो आपने बनाई, उसको हम लेके आ रहे हैं। इसको ज़हन में रखना है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। साइंसी तौर पर भी कुछ सवालात हैं जो पैदा होते हैं, बायोलॉजिकली भी कुछ सवालात पैदा होते हैं, लेकिन ये वो सवाल हैं जो एक आम आदमी के जहन में पैदा होते हैं। एक आदमी जो कि अभी एट ले मैन्स लेवल जब दुनिया को ऑब्जर्व करता है तो उसके जहन में ये सवालात सारे पैदा हो जाते हैं। इसमें जो हमारी लिस्ट है, इट स्टार्ट्स विद व्हाई आर सम चिल्ड्रन बॉर्न विद डिसेबिलिटीज और abnormalities, why does a wise creator allow such imperfections, why do some parents face immense challenges while others don't। ये इसको कोशिश करनी है आपने कि ये जो सवालात हैं ना, इनके साथ थोड़ा सा एम्पथाइज करके देखें, यानी ट्राई टू पुट योर सेल्फ देयर। हमारे यहाँ भी औलाद है, अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक है, उसका बैलेंस है, ये हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर। और जिधर अगर कोई थोड़ी सी इम्परफेक्शंस पैदा हो जाती हैं, ये नुमाया हो जाती हैं, तो वो भी, तो ये तकलीफ़ दे सूरत है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सूरत है। ये सवाल सिर्फ इसको ब्रश साइड ना कीजिएगा, इसको कोशिश करें कि ज़रा थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे एम्पथाइज करके देखें कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़िंदगी पूरी गुजारनी है, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, और इस पूरी ज़िंदगी में मुझे एक ऐसा चैलेंज दे दिया गया है जो शायद मुझे अपनी बाकी सारी ज़िंदगी फेस करना पड़ेगा। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट चैलेंज बन जाता है। इसके बाद the next was, why is there unequal distribution of abilities, opportunities and resources? If all humans are created by the same God, why is there such a variance? हम सब अपनी अपनी एबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज के साथ आते हैं, और ये हमारी वजह से नहीं पैदा होती। कभी हमारी ख़ानदान की वजह से, कभी हमारी पोजीशन की वजह से। वो जो पोजीशन है वो ख़ुद भी असल में कोई हमारी वजह से नहीं बनी होती। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, इन को हमने लिया था। ये दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस अगेन कैन बी अ वेरी वेरी सीरियस इशू विद सम पीपल्स लाइफ। मैं व्हेन आई कंसल्ट देम, तो उसे मालूम ये होता है कि उनका मसला असल में ये है, यानी वो क्यों ये महसूस करते हैं, हर वक्त वो ये महसूस कर रहा है एक इंसान कि मेरे ऊपर ये क्यों हो रहा है, मतलब मेरे हमसाए के ऊपर तो नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल ठीक ज़िंदगी, उसकी तो कोई आजमाइश नहीं हो रही, उसका तो कोई मुश्किल नहीं पड़ रही। इस तरह के मसाइल बन जाते हैं। नंबर 3 ये कि वाई डू गुड पीपल ऑफन सफ़र वाइल करप्ट पीपल सक्सीड। नंबर 4, और अगेन इन सारे पॉइंट्स को आपने कोशिश करनी है कि ज़रा एम्पथी से गौर करें, इनको फील करके देखें कि जिस वक्त ये होता है कि इंसान ने बिल्कुल ठीक रास्ता इख्तियार किया और पता चला कि आगे रुकावटें ही रुकावटें हैं। वाई डू मॉरल एफर्ट्स नॉट यील्ड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। Morality does not guarantee worldly success. Whatever your criterion of success, it does not guarantee worldly success. There is no connection between good deeds and good results. Efforts आपकी जो हैं या आपके जो अमल हैं, उससे लाजमन अच्छे या बुरे नताइज नहीं निकलते। इसमें पांचवा सवाल ये है कि वाई डू नेचुरल डिजास्टर्स अफेक्ट इनोसेंट पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली। बगैर किसी किसी तमीज़ के लोग जो मौजूद हैं वो सारे अर्थक्वेक्स में, फ्लड्स में, वॉर्स में मारे जाते हैं। ना उनका लेना ना देना, अपनी ज़िंदगी के ख्वाब रखते थे और ख्वाब सारे के सारे अधूरे रह गए। वाई इज़ देयर इनजस्टिस, परसिक्यूशन एंड ऑपरेशन, द पावरफुल ऑप्रेस द वीक, वाई डज गॉड नॉट इंटरवीन।
This is a very serious question. Sometimes when you are going through a very tough time, you feel that कि मतलब अल्लाह ताला कितना सब्र करे इंसान, कब तक सब्र करे, क्यों नहीं मुझे आके तो बचा लेता इस सिचुएशन से. Why are deserving people denied what they deeply yearn for? चाइल्डलेस पेरेंट्स हैं, इस सिलसिले में आपने जिक्र किया था. पीपल विद टैलेंट एंड ऑनेस्टी आर ओवरलुक्ड ड्यू टू द इन्फ्लुएंशियल. फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, इस तरह के इश्यूज हैं. देन वी हैड व्हाई आर वी क्रिएटेड विदाउट आवर चॉइस एंड मेड टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़. हम अपनी चॉइस से क्यों नहीं, हमारी तो चॉइस नहीं थी, हमसे कोई पूछ के तो नहीं पैदा किया गया और फिर एक मुश्किल में डाल दिया. इसके बाद नवा क्वेश्चन ये था कि इफ गॉड इज जस्ट, वाइज एंड मर्सीफुल, व्हाई इज लाइफ फुल ऑफ अपेरेंट रैंडमनेस. ये जो सारी पीछे हम बातें कर रहे हैं, इसमें एक रैंडमनेस आपको नजर आ रही है. व्हाई डजंट गॉड मेक हिज प्रेजेंस मोर एविडेंट? व्हाई डज गॉड नॉट इंटरवीन इन इनजस्टिसेस? जब जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं तो उस वक्त खुदा क्यों नहीं इंटरवीन करता? अगर कोई क्रिएटर है और वो जस्ट है तो अपनी प्रेजेंस को क्यों नहीं ज़्यादा एविडेंट कर देता कि मैं इधर बैठा हूँ और देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो अपने आप को छुपाए बैठा है, बिलगैब में है वो. इज देयर मीनिंग बिहाइंड आवर सफरिंग और इज लाइफ अल्टीमेटली नॉनसेंस? Why does one's moral voice often lead to isolation, persecution, or loss? Why are human desires unlimited while life is limited and uncertain? Why can't our noble aspirations, जैसे कि peace है, fairness है, compassion है, they remain unfulfilled? अच्छी और बुरी दोनों ही हमारी जो aspirations हैं, why do they remain unfulfilled? If life is unfair, why do we so strongly expect fairness? चले मान लेते हैं कि लाइफ ने फेयर नहीं होना, तो फिर हमारे अंदर ये किधर से पैदा हो गई ये चीज़ कि लाइफ को फेयर होना चाहिए? हमारा लिटरेचर, हमारी मूवीज़, हमारे ड्रामे सब ये बताते हैं कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी फेयर. ठीक है, किसी ना अगर तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है तो तुम्हारे लिए बदला ले लिया जाएगा या तुम खुद बदला लेने की पोजीशन में आ जाओगे. बट दिस डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ. लाइफ इज एन अनफिनिश्ड स्टोरी. व्हाई डज एफर्ट नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट्स? व्हाई डज मेरिट नॉट ऑलवेज गेट रिवॉर्डेड? इसमें कुछ शायद थोड़ी सी रेपिटेशन भी होगी, लेकिन मैंने जो जो पॉइंट्स आते जा रहे थे मैंने सब नोट कर लिए हैं जी. Why do people get punished for choosing integrity? Why is life unpredictable, uncertain, and bound to end in the face of an unrelenting desire to live? जिंदगी की ख्वाहिश, सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टन है और लाजिमन ख़त्म हो जाएगी. यानी अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टन का मतलब ये कि ये ख़त्म किसी वक्त भी हो सकती है. यानी आज बैठे बैठे हम आज शाम तक कौन जी पाएगा कौन नहीं जी पाएगा, आप इस छोटे से ग्रुप को ना सोचिए. हम तो प्रोबेबिलिटी यही है कि निकाल लेंगे अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी और उसकी सपोर्ट होगी. लेकिन इस दुनिया में कितने ही लोग हम जैसे हैं जिन्होंने दिन का आगाज़ किया है और मालूम नहीं रात तक होंगे या नहीं, और यकीनन उनमें से बाज़ होंगे जो नहीं होंगे. और आखिरी चीज़ ये कि वाई इज़ कंपैशन नॉट ऑलवेज रेसिप्रोकेटेड? हम जिस वक्त दूसरों के साथ कंपैशनेट होते हैं तो दूसरे हमारे साथ क्यों कंपैशनेट नहीं होते? मैंने ये आपके सामने ये सारी जो चीज़ है ये इसका खुलासा कर दिया जी. ये 20 क्वेश्चंस हैं. ये मैंने कोई ऐसा नहीं कि 20 तक रिस्ट्रिक्ट किए हैं, मैंने कोशिश की है कि जितने आ रहे थे सब लिख लिए जाएं. अगर 22 या 21 या 23 भी होते तब भी, या 19 भी होते तब भी ठीक था. लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़. इट्स अ चांस कि वो एक अच्छा नंबर बन गया. लेकिन ये 20 क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने हैं. इनको अगर आप चाहेंगे तो कंबाइन भी कर सकते हैं. इन सवालों के जवाबात पे गौर करना है कि ये हैं, वाकई हैं, और इनको ज़रा थोड़ा सा एम्पैथिकली सोचना भी है कि ये इतने ऐसे नहीं कि ये एकेडमिक क्वेश्चंस हैं. दीज आर वेरी रियल, वेरी ह्यूमेन क्वेश्चंस कि जिसमें इंसान फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटीज़ का शिकार होता है अगर वो उसके ऊपर ये गालिब आ जाएं. तो इनका क्या हल है? इसका कोई मज़हब कोई इसके बारे में रहनुमाई करता है? इसके बारे में सोचना है जी. मैं आज सिर्फ एक
ब्रीफ सा तारुफ कराना चाहता हूँ जी। अभी हमारे पास वी हैव 10 मिनट्स, आई होप वील बी एबल टू फिनिश इन अनदर 5। अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे ले चलेंगे इसको, कि इसकी मजहबी तौज़ी की असासात क्या हैं। ये मैं चाहता हूँ कि आप इन असासात को आज समझ लें। असासात का मतलब ये कि उसके मुकद्दमात क्या हैं, ठीक है जी। नंबर 1 ये इस तौज़ी की, यानी इस वजाहत की, इन सारे क्वेश्चंस के हवाले से जो वजाहत मज़हब दे रहा है उसके हवाले से अगर गौर करें तो वो ये सामने आता है। सबसे पहला प्रेमिस ये है कि गॉड इज़ द ऑल नोइंग, ऑलमाइटी, वाइज, मर्सीफुल एंड जस्ट क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट्स। ये 5 सिफात हैं जी जिनका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ख़ास तौर पर इनको नोट कीजिएगा। ऑल नोइंग, ऑलमाइटी, कदीर, समी, कदीर, वाइज, हकीम, मर्सीफुल, रहीम, और जस्ट, आदिल, क्रिएटर एंड मास्टर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। वो हर चीज़ का, और वो हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसके अंदर बेपनाह हिकमत है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, और उसकी मेहरबानी जो है वो कंटिन्यू करती है। ऐसा नहीं कि वो अभी मेहरबान हुआ और उसके बाद उसकी मेहरबानी ख़त्म हो गई हमारी तरह, लेकिन वो कंटिन्यू करती है, वो कंटिन्यूसली मेहरबानी कर रहा है। और वो इंसाफ पसंद है, वो बैलेंस पसंद करता है। वो इसका इस सारी की सारी क्रिएशन का वो क्रिएटर भी है, इस सारी की सारी एग्जिस्टेंस का क्रिएटर भी है और मास्टर भी है। नंबर 1 प्रेमिस ये है। नंबर 2 ये है कि एवरीथिंग वेदर विलिंगली और अनविलिंगली इज टोटली सबमिसिव टू गॉड। वो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ जो है इस दुनिया की वो उसके आगे सिर्फ गंदा है। वो अगर कोई कुत्ता है या बिल्ली है तो वो अपने काम में लगा हुआ है, ठीक, कॉन्टिन्यूसली अपने काम में लगा हुआ है, वो पूरी ज़िंदगी अपने काम में गुजार देता है। और तीसरा प्रेमिस ये है कि मैन इज़ गिवन फ्रीडम इन अ लिमिटेड स्फीयर टू सबमिट टू गॉड बाय चॉइस और टू टर्न अवे फ्रॉम हिम। उसको एक बड़े छोटे से स्फीयर में, और वो स्फीयर है रिस्पॉन्ड करने का, वो स्फीयर है आपके साथ जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या करेंगे। इस स्फीयर में इंसान को फ्रीडम दे दी गई है सिर्फ इस स्फीयर में। यानी ना तो आपको ये इख्तियार दिया गया कि आपने कब पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, किन हालात में पैदा होना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है, क्या कैपेसिटीज़ आपके अंदर होंगी, क्या एबिलिटीज़ आपके अंदर होंगी, कितना आप सोचने समझने की सलाहियत रखते होंगे, कितना आपके अंदर फिज़िकल एबिलिटीज़ होंगी, कितनी आपके अंदर इमोशनल रेगुलेशन की एबिलिटीज़ होंगी। ये सब कुछ आपको नहीं पता, ना आपको दिया गया है। इसमें जो कुछ है उस पोटेंशियल को आप डेवलप करने की, मेहनत करके डेवलप करने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन अपने अंदर पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ का पोटेंशियल नहीं है, इंसान के अंदर अगर आंखें नहीं हैं तो आंखें पैदा नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है। उसको एक बड़े लिमिटेड स्फीयर में फ्रीडम दे दी गई है टू सबमिट टू गॉड बाय चॉइस। यानी जिस तरह बाकी सारी दुनिया, बाकी सारी एग्जिस्टेंस जो है वो टोटली सबमिटेड टू गॉड है, इंसान का भी अक्सर हिस्सा जो है वो सबमिटेड टू गॉड है। एक छोटे से स्फीयर में उसको फ्रीडम देकर ये देखा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से खुदा के आगे झुकना पसंद करता है या उससे मुंह मोड़ता है। ये 3 प्रेमिसेस हैं जी जो बेसिक हैं। इसकी अब हम डिटेल्स में जाएंगे आगे। मैं चाहता हूं कि इधर हम आज के लिए रोक लेते हैं, और फिर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस विच आई एम श्योर एंड एनी कमेंट्स, तो उसको हम पहले ले लेते हैं एंड फ्रॉम देयर वी विल मूव फॉरवर्ड जी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इनकी तफसीलात करेंगे फिर इन सारे पॉइंट्स की।